नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने और एक महान हस्ती के बारे में बात करने के लिए आ चुके हैं, जो एक महान वैज्ञानिक, राष्ट्रपति और शिक्षक थे। तो दोस्तों, मेरा चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके सामने और ज्ञान भरा बुक समरी ला सकूं। भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपति और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में प्रवाहित एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर में हम चुनौतियों, विजय और दृढ़ संकल्प की अद्भुत भावनाओं से भरे उनके असाधारण जीवन के माध्यम से एक विस्मयकारी यात्रा पर निकलते हैं। ये कहानी एक असाधारण दूध वाले के बेटे के भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी के दूरदर्शी अद्भुत बनने की असाधारण काया पलट को उजागर करता है, जो सपनों की शक्ति को अपने अद्भुत विश्वास से लाखों लोगों को प्रेरित करता है। विंग्स ऑफ फायर प्रतिकूल परिस्थितियों को आगे कभी न झुकने का एक व्यक्तिगत प्रमाण है, जो हर महत्वाकांक्षी सपने देखने वाले के साथ मेल खाता है और एक गहन अनुशासन प्रदान करता है कि हम में से प्रत्येक के भीतर सभी बाधाओं के खिलाफ ऊंची उड़ान भरने की शक्ति निरिख है। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें आमतौर पर भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, एक प्रमुख वैज्ञानिक, शिक्षक और एक राजनेता थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत के तमिलनाडु में एक छोटे से गांव में जन्मे कलाम ने देश के सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक बनने की विनम्र शुरुआत की। एक प्रख्यात वैज्ञानिक, एक असाधारण राजनेता और एक दूरदर्शी नेता, कलाम की जीवन यात्रा उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में अमर है, जो एक सच्चे नायक की विजय, लचीलापन और अमर वन भावनाओं की विस्मयकारी कहानी है। ये कहानी भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटे से शहर, जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे उन्होंने अपनी बचपन की एक तस्वीर पेश किया। कलाम के मन में छोटे उम्र में ही विज्ञान के रहस्य और उड़ान के चमत्कारों के प्रति गहरी दिलचस्पी थी। किशोर अवस्था के पन्ने में छलांग लगाते हुए पाठक कलाम ने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता में डूबे हुए थे। अपने लक्ष्य के लिए अथक प्रयास करते हुए वो अपनी परिस्थितियों से उत्पन्न सीमाओं को पार करते हुए सामाजिक बाधाओं, गरीबी और सीमित समाधानों पर विजय प्राप्त करता है। कलाम की यात्रा सपनों की शक्ति का एक प्रमाण है, जो जीवन के रास्ते में आने वाली बाधाओं पर काबू पाने के धैर्य से आत्मविश्वास और अटूट समर्थन के महत्व पर प्रकाश डालती है। कलाम का माँ के प्रति अटूट प्रेम खूबसूरती से दर्शाता है। उनकी बुद्धिमत्ता, शिक्षाएं और बिना शर्त समर्थन उसे सबसे कठिन समय में सहारा देता है। शिक्षा के महत्व, नवाचार की महत्व और एकता की अनिवार्यता पर उनके चित्रण से एक ऐसे व्यक्ति का पता चलता है, जो ज्ञान, प्रेम और सहयोग की परिवर्तनकारी शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करता है। बेहतर भारत के लिए उनका दृष्टिकोण असामान्य किरण है। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये अदम्य मानवीय भावनाओं का एक प्रमाण है, एक ऐसा सम्मेलन जो प्रत्येक पाठक को आत्मविश्वास का सामना करने के लिए, लचीलापन पैदा करने के लिए मजबूत करता है। कलाम का सपना उनकी अपनी सफलता तक ही सीमित नहीं था, इनका अनगिनत अन्य लोगों पर भी तीव्र प्रभाव पड़ा। यूरोप में अपने नेतृत्व के माध्यम से कलाम ने भारत की अंतरिक्ष प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल करने में मदद की, जिसमें अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का सफल विकास भी शामिल था। रक्षा प्रोग्रामिंग में आत्मनिर्भरता का उनका सपना सच हो गया, जिसमें इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुआ। साराभाई के मार्गदर्शन में इसरो में विभिन्न क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की शक्तियों का उपयोग किया। दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान और रिमोट सोर्सेस लाखों लोगों के लिए सुलभ और फायदेमंद बन गया, जिसमें उनके जीवन में बदलाव आया। आम आदमी की सेवा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की
साराभाई के सपने अपने पूरी क्षमता का एहसास किया। जब सपनों का लगातार पीछा किया जाता है तो अपार संभावनाएं प्रदर्शित होती है। विंग्स ऑफ फायर के उदाहरण दर्शाता कि सपनों में व्यक्तियों और समाज की उनकी सीमाओं से परे ऊपर उठाने के लिए शक्ति होती है। वे आशा की किरण के रूप में काम करते हैं, हमें बड़े सपने देखने, अपने सपनों को आगे बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने के लिए हमारी क्षमता में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कलाम और साराभाई के सपने आने वाले चुनौतियों तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने उनकी आकांक्षाओं के लिए ईंधन के रूप में काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे व्यक्तियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए ये पुस्तक सभी के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। हमें याद दिलाता है कि सपने वास्तव में व्यक्ति और समाज पर गहरा प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। कलाम ने अपने अटूट सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान किया था। प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कलाम इस ऐतिहासिक घटना में सबसे आगे थे। हालांकि वो याद करते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और आर्थिक प्रतिबद्धता के डर के कारण परीक्षण रद्द करने के लिए विभिन्न तरह से भारी दबाव था। बाहरी दबाव के बावजूद कलाम का दृढ़ विश्वास था कि परीक्षण भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण थे। अपनी विभिन्न नेतृत्व श्रेणी में कलाम ने अपनी टीम को एकजुट किया और सुनिश्चित किया कि परीक्षण के हर पहलू को सावधानीपूर्वक और सुरक्षित रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने टीम के सदस्यों को अपने दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता से अवगत कराया, जिसमें उन्होंने मिशन के प्रति उद्देश्य और विश्वास की भावनाओं पैदा हुए। इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान कलाम ने नेतृत्व के न केवल परमाणु परीक्षण को सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया, बल्कि दुनिया को भारत के दृढ़ संकल्प और आत्मनिर्भरता का एक शक्तिशाली संदेश भी दिया। कलाम का नेतृत्व दूसरों को सशक्त भी फैला। वो अगली पीढ़ी को वैज्ञानिक दिशा में पोषण और समर्थन में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कलाम ने अपने पद का उपयोग छात्र और युवा पेशेवरों को विज्ञान और पद्धति के करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया। दूसरों को सशक्त और उन्हें आवश्यक उपकरण और मंच देकर कलाम ने भारत के लिए अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास पथ की नींव रखी। उनका नेतृत्व दर्शन व्यक्तियों को उनकी क्षमता को उजागर करने में सक्षम बनाने के ये घुमाए, ये जानते हुए कि सच्ची प्रगति केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सभी को समान होने का समान मौका दिया जाए। धन्यवाद।